कहानियाँ हिंदी। ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामवरम नाम का एक छोटा सा गांव है। उस गांव के छोर पर खेतों के मेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में रंगैया और गौरी रहते हैं। उस दिन सुबह से ही आसमान में जैसे छेद हो गया हो वैसी मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। रंगैया अपनी झोपड़ी से बारिश को देख रहा था, जबकि गौरी रसोई में खाली बर्तनों को व्यवस्थित कर रही थी। गौरी ने चावल का खाली डिब्बा दिखाते हुए कहा, आपने सुबह कहा था कि आप चावल लाएंगे, क्या बारिश की वजह से बाजार नहीं जा पाए? डिब्बे में मुट्ठी भर कनक के अलावा कुछ नहीं है। ये आज रात हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। क्या करूं गौरी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बाहर कदम रखो तो घुटनों तक पानी। सेठ की दुकान भी बंद होगी। आज इसी कनक की कांजी पी लेंगे। भगवान ने आज हमारे भाग्य में इतना ही लिखा है। क्या हमारा भाग्य हमेशा ऐसा ही रहेगा? मेहनत करने के बाद भी पेट भर खाना नहीं मिलता। जरा बगल वाले भूषणम जी को देखिए, अपनी हवेली में शान से बैठकर गर्मा गर्म पकौड़े खा रहे हैं। लालच मत करो गौरी, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। भूषणम जी अमीर हो सकते हैं, लेकिन उनके पास हमारे जैसी शांति नहीं है। उन्हें हमेशा पैसा खोने का डर सताता रहता है। हमारे पास खोने के लिए क्या है? हम चैन की नींद सोते हैं। खैर, वो कांजी चूल्हे पर चढ़ा दो, भूख से जान निकली जा रही है। ठीक है, जो थोड़ा बहुत है उसे ही अमृत समझकर पी लेंगे। गौरी रसोई में गई और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगी। लकड़ियां गीली होने के कारण धुआं निकल रहा था। तभी बाहर से धब धब की आवाज सुनाई दी। कोई दरवाजा बहुत जोर से पीट रहा था। रंगैया हैरान होकर उठ खड़ा हुआ। इस आधी रात को इस बारिश में कौन आया होगा? गौरी, तुम अंदर ही रहो, मैं देखता हूँ। रंगैया ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर घने अंधेरे में बारिश से तरबतर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में एक लाठी और कंधे पर एक पुराना थैला था। वो ठंड से थर थर कांप रहा था। वो एक वृद्ध व्यक्ति था। वृद्ध ने कांपती आवाज में हाथ जोड़कर कहा, अरे बाबू, मैं रास्ता भटक गया हूँ। इस बारिश में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या थोड़ा सिर छिपाने की जगह मिलेगी? ठंड से प्राण निकले जा रहे हैं। रंगैया ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाते हुए कहा, अरे दादाजी, आप तो बारिश में भीग गए हैं। आइए, अंदर आइए। मेरा घर गरीब का घर है, लेकिन आपको छत का सहारा जरूर मिलेगा। रंगैया उस वृद्ध को अंदर ले आया और शरीर पोंछने के लिए एक पुराना कंबल दिया। गौरी रसोई से ये सब देख रही थी। उसके मन में एक अनजाना डर था। वो चिंतित थी कि मुट्ठी भर तो चावल हैं, अब ये मेहमान आ गए तो कैसे होगा। बैठिए दादाजी, मैं आपके लिए गर्म पानी रखवाता हूँ। आप स्नान कर लीजिए। वैसे इस उम्र में इस बारिश में आप कहाँ निकले थे? बेटा, पास के गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। मैं वहीं जा रहा था, पर रास्ते में नाला उफान पर था। रास्ता न सूझने पर इधर आ गया। पहले वो बड़ी हवेली दिखी, मैं वहां गया था। ओ, भूषणम जी के घर? उन्होंने क्या कहा? क्या बताऊं बेटा, जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, वो बाहर आए और बोले, कौन है रे तू? चोर है या भिखारी? अगर मेरे घर आया तो टांगे तोड़ दूंगा। और मुझ पर कुत्ते छोड़ दिए। वे कुत्ते तो फिर भी भले थे जो मुझे देखकर भौंके नहीं, पर उस इंसान की बातें पत्थर की तरह लगी। मैं जान बचाकर यहां भाग आया। गौरी रसोई से बाहर आते हुए गुस्से में, उन भूषणम जी के लिए पैसा ही सब कुछ है दादाजी। उन्हें इंसान की जान की कीमत नहीं पता। आप दुखी ना हो। ये घर भले ही छोटा है, पर मेरे पति का दिल बहुत बड़ा है। सच है बेटी, उनकी हवेली में जगह नहीं थी, पर इस झोपड़ी में इतना अपनापन मिला। मुझे बहुत भूख लगी है बेटी, क्या खाने को कुछ मिलेगा? 2 दिन से अन्न का दाना पेट में नहीं गया है। ये सुनते ही गौरी और रंगैया ने एक दूसरे का मुंह देखा। घर में सिर्फ 2 लोगों के लायक कांजी ही थी। अगर मेहमान को खिलाते तो उन्हें भूखा रहना पड़ता। रंगैया ने गौरी को किनारे बुलाकर धीरे से कहा, गौरी, देखा दादाजी की क्या हालत है? 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम एक वक्त भूखे रह भी गए तो कुछ नहीं होगा। वो कांजी दादाजी को दे दो, हम पानी पीकर सो जाएंगे। लेकिन आप सुबह से मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको भूख नहीं लगेगी? क्यों ना हम आधा आधा बांट लें? नहीं गौरी, कहते हैं अतिथि देवो भव। घर आए मेहमान को अधूरा खिलाना धर्म नहीं है। पेट भर खिलाने से ही आत्मा को तृप्ति मिलती है। मेरी भूख छोड़ो,
दादाजी की भूख मिटाना ज्यादा जरूरी है। मैं जानती हूँ कि आपका दिल मोम जैसा है। ठीक है, जैसा आप कहें वैसा ही करूँगी। गौरी रसोई में गई, बचे हुए चावलों की कांजी बनाई, थोड़ा नमक डाला और एक बड़े कटोरे में लेकर आई। उसने वह गर्मा गर्म कांजी वृद्ध के सामने रख दी। दादाजी, हमारे घर आज न सब्जी है न भात, बस यही कांजी है। बुरा ना मानिएगा, इसे पी लीजिए। बूढ़ा आदमी आश्चर्य से कांजी को देखता रहा। अरे बेटी, इस समय ये कांजी नहीं अमृत है। ये 56 भोग से भी बढ़कर है। पर आप लोग? अरे उसकी चिंता ना करें दादाजी, हमने अभी अभी खाया है। हम पेट भर खाकर बैठे हैं, आप आराम से पीजिए। वृद्ध ने रंगैया की आंखों में गहराई से देखा। उस नजर में एक अजीब सी गंभीरता थी। वो समझ गए थे कि रंगैया झूठ बोल रहा है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और कांजी पीना शुरू कर दिया। भूख की वजह से वो उसे गटक गए। कांजी पीकर वृद्ध में जैसे जान लौट आई। पेट भर गया बेटा। जीवन में इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं किया। मैं तुम्हारा ये ऋण कैसे चुका पाऊंगा? ऋण? खाना खिलाने का कैसा ऋण दादाजी? अगर इंसान इंसान के काम ना आए तो कैसा इंसान? आप आराम से विश्राम कीजिए। वृद्ध बरामदे में सो गए। रंगैया और गौरी अंदर चटाई बिछाकर सो गए। भूख के कारण रंगैया को नींद नहीं आ रही थी। पेट में चूहे कूद रहे थे। फिर भी अतिथि को खिलाने के संतोष के साथ उसने आंखें मूंद ली। वृद्ध सोए नहीं थे, वो उनकी बातों और उनके त्याग को देख रहे थे। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी और सूरज निकल आया था। गौरी जब सोकर उठी तो देखा कि बरामदे में वृद्ध नहीं थे। कंबल करीने से तह करके रखा हुआ था। गौरी ने चिंतित होकर रंगैया को जगाया। अजी, उठिए, जल्दी उठिए, वे दादाजी कहीं दिख नहीं रहे हैं। सुबह बिना बताए ही चले गए क्या? रंगैया थोड़ा हैरान होकर, अच्छा, बेचारे को रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचने की जल्दी रही होगी, पर कम से कम चाय पीकर जाते तो अच्छा होता। तभी बाहर से जोर की आवाज आई, रंगैया, ओ रंगैया। वो भूषणम की आवाज थी। रंगैया और गौरी बाहर आए। वहाँ भूषणम और गांव के लोग जमा थे। भूषणम के हाथ में वही पुराना थैला था जो पिछली रात वो वृद्ध लेकर आए थे। भूषणम गुस्से में थैला रंगैया के पैरों के पास फेंकते हुए, क्यों रे रंगैया, कल रात जो बूढ़ा चोर मेरे घर आया था वो तेरे घर छिपा था ना? वो मेरे पिछवाड़े ये थैला फेंककर भाग गया। देख इसमें क्या है। रंगैया ने थैला खोल कर देखा। उसमें पुराने कपड़े नहीं बल्कि सोने के सिक्के और रत्न थे। उनकी चमक से रंगैया की आंखें चौंधिया गईं। गांव वाले दंग रह गए। साहब, ये तो उन दादाजी का है। वो चोर नहीं थे साहब, वो तो बस एक राहगीर थे। राहगीर? पागल है क्या? वो चोर ही है। उसने ये जेवर कहीं से चुराए होंगे और पुलिस के डर से यहाँ फेंक दिए होंगे। चूंकि तूने उसे पनाह दी तो तू भी उसका मददगार है। मैं ये थैला पुलिस को दूंगा और तुझे जेल भिजवाऊंगा। अरे, ऐसी अन्याय भरी बातें मत कीजिए साहब। हमने किसी का बुरा नहीं किया। हमने तो बस एक भूखे जीव को खाना खिलाया था। खाना खिलाया था या हिस्सा बांटा था? मुझे तो लगता है ये सारा धन मेरा होना चाहिए। वो मेरे घर भी आया था, इसलिए ये मेरी संपत्ति है। जैसे ही भूषणम ने थैला छीनने की कोशिश की, वहां एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक प्रभावशाली व्यक्ति उतरा। उनके पीछे 2 अंगरक्षक भी थे। वो व्यक्ति सीधे रंगैया के पास आया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वो कोई और नहीं, उस क्षेत्र के जमींदार राजा रघुनाथ थे। रुको भूषणम, ये थैला किसका है और इसे किसे लेना चाहिए, इसका फैसला मैं करूंगा। अरे जमींदार साहब, आप, ये रंगैया चोरों को पनाह दे रहा है। इस थैले में चोरी का माल है। ये चोरी का माल नहीं है भूषणम, ये मेरा धन है। आपका? हाँ, कल रात भेष बदलकर वृद्ध के रूप में तुम दोनों के घर आने वाला मैं ही था। राजा रघुनाथ की बात सुनकर रंगैया, गौरी और भूषणम पत्थर की तरह जड़ हो गए। वो वृद्ध ही जमींदार साहब थे। सब फुसफुसाने लगे। रंगैया, मैं ये देखने निकला था कि मेरे राज्य में अभी भी ईमानदारी और दयालुता बची है या नहीं। भूषणम अमीर होकर भी इंसानियत भूल गया। उसने मुझ पर कुत्ते छोड़े, लेकिन तुमने गरीबी में होते हुए भी खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया।
रंगैया हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू भरकर, सरकार, मुझे नहीं पता था कि आप जमींदार साहब हैं। मैं आपको कांजी के सिवा कुछ और नहीं दे पाया, हमें क्षमा करें। नहीं रंगैया, तुमने जो खिलाया वो कांजी नहीं, इंसानियत का अमृत था। खुद के पास न होते हुए भी अतिथि को देना, तुम्हारे इस गुण ने मुझे छू लिया। इसीलिए मैंने जानबूझकर ये थैला यहां छोड़ा था। राजा ने थैला रंगैया के हाथों में थमाते हुए कहा, इस थैले का सोना तुम्हारी ईमानदारी और त्याग के लिए मेरा छोटा सा उपहार है। इतना ही नहीं, आज से हमारी जमींदारी की 10 एकड़ उपजाऊ भूमि मैं तुम्हारे नाम करता हूं। उस पर तुम खेती करो। मुझे क्षमा करें, मेरी आंखें धन के घमंड में अंधी हो गई थीं। रंगैया ने साबित कर दिया कि वो गरीब होकर भी दिल से मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। तुमने अपनी गलती मान ली भूषणम, यही काफी है। धन स्थायी नहीं है, केवल धर्म और दया ही हमें बचाते हैं। सरकार, मैं आपका ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। आपने न केवल हमारी भूख मिटाई, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। ये मैंने नहीं किया रंगैया, तुमने अतिथि देवो भव में विश्वास किया और वही विश्वास आज तुम्हारी रक्षा का साधन बना। ये अतिथि के रूप में आए ईश्वर का आशीर्वाद है। जमींदार राजा रघुनाथ रंगैया दंपति को आशीर्वाद देकर चले गए। गांव वालों ने रंगैया की किस्मत की सराहना की। भूषणम भी बदल गया और रंगैया का मित्र बन गया। रंगैया और गौरी उस सोने से गरीबों की मदद करने लगे, अपने खेत में मेहनत की और हमेशा अतिथि देवो भव के धर्म का पालन करते हुए सुख से रहने लगे। एक अनचाहे अतिथि ने उनके जीवन में अनचाहा उजाला भर दिया। वो गोदावरी जिले के लंका गांव में से एक सीतानगरम था। वो गांव उपजाऊ खेतों और नारियल के बागों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। उस गांव में सुब्बू नाम का एक रसोइया रहता था। पूरे गांव में ये बात मशहूर थी कि सुब्बू के हाथों में कोई जादू है। अगर वो मार भी बनाए तो वो अमृत जैसा लगता है। लेकिन इस कला के साथ साथ भगवान ने सुब्बू को अत्यधिक आलस का भी वरदान दिया था। सुब्बू चूल्हे के सामने बैठे तो रसोइयों का राजा था, लेकिन उस चूल्हे तक पहुंचने के लिए वो 100 बहाने बनाता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी थी, बहुत फुर्तीली और समझदार। पति के आलस पर झल्लाते हुए भी वो घर को अच्छी तरह संभालने वाली गुणवान औरत थी। सुब्बू को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन खाना बहुत पसंद था। नए नए स्वाद चखने की चाहत में वो कभी कभार खाना बनाता था, वरना उस पेशे के भरोसे उसने बहुत कम कमाया था। एक माघ मास की सुबह, ठंड से पूरा गांव जम रहा है। लक्ष्मी सुबह जल्दी उठकर ठंड से कांपते हुए आंगन में झाड़ू लगाकर गोबर पानी का छिड़काव कर रही है। सुब्बू घर के अंदर कंबल ओढ़े खर्राटे मारकर सो रहा है। लक्ष्मी आंगन में झाड़ू लगाना रोककर चिढ़कर अंदर देखते हुए, सूरज निकले 1 घंटा हो गया, अभी भी नींद ही आ रही है क्या? उठिए, हाट जाना है। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। सुब्बू कंबल के अंदर से ही बड़बड़ाते हुए, क्या है सुबह सुबह ये शोर? इस ठंड में उठकर क्या करूं? थोड़ी देर और सोने दे। थोड़ी देर और सोना है? रात भर सोए वो काफी नहीं है। हाट जाकर 4 सब्जियां लाएंगे तभी तो चूल्हा जलेगा। अगर आप नहीं उठे तो इस पहर मार भी नहीं मिलेगी। माड़? छी छी, इस कड़ाके की ठंड में गर्मा गर्म 4 गारे और साथ में अदरक की चटनी हो तो जान में जान आ जाए। लक्ष्मी हाथ की झाड़ू नीचे फेंककर, ओहो, आपको वड़े चाहिए? वड़े का आटा पीसने के लिए उड़द की दाल चाहिए, तेल चाहिए, वे सब खरीदने के लिए पैसे चाहिए। वे पैसे आने हैं तो आपको हाट जाना होगा। अब्बा, फिर से वहीं आ गई। तू मेरी पत्नी है, मेरा सुख देखना तेरी जिम्मेदारी है। मैं जो मांगूं वो बनाकर खिलाना तेरा धर्म है। मेरा धर्म मुझे मत सिखाइए। आपके आलस की वजह से घर में रखा सारा पैसा खत्म हो गया है। कम से कम उस बगल वाले गांव के जमींदार के घर शादी में खाना बनाने के लिए मान जाते। मैं उनकी शादी में खाना बनाऊंगा? मेरी हैसियत क्या है? मेरे हाथ के स्वाद के लिए देवताओं को उतर कर आना चाहिए। मुझ जैसा महान इंसान उनके दिए चिल्लर पैसों के लिए चूल्हे में फूंक मारेगा? आपकी हैसियत के बारे में मुझे अच्छे से पता है। आपकी महानता के कारण ही मैं भीख मांगने चली जाऊंगी, लेकिन आपके इस आलस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहकर लक्ष्मी गुस्से से बाहर चली गई। सुब्बू फिर से सोने के लिए कंबल ओढ़ने ही वाला था कि गांव के मुखिया रंगैया 2 अन्य बुजुर्गों के साथ सुब्बू के घर आए। सुब्बू, ओ सुब्बू, घर में ही हो क्या?
सुब्बू घबराकर उठकर बैठते हुए, मुखिया जी आइए आइए। ए लक्ष्मी, मुखिया जी आए हैं, चटाई लाओ। चिढ़ते हुए आकर चटाई बिछाते हुए, आइए मुखिया जी, बैठिए। क्या रे सुब्बू, सुबह सुबह पति पत्नी झगड़ रहे हो क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, बस मजाक में। मजाक नहीं मुखिया जी, हम इनके आलस के बारे में लड़ रहे हैं। हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा है, लेकिन आलस के कारण घर को भूखा रख रहे हैं। ठीक है माँ, तेरे पति का आलस पूरे गांव को पता है, लेकिन इसके हाथ का स्वाद भी पूरे गांव को मालूम है। इसीलिए एक बड़े काम से आया हूं। बड़ा काम क्या है जी? मेरी इकलौती बेटी रत्तम्मा की शादी तय हो गई है रे। अगले हफ्ते शुक्रवार का मुहूर्त है। अरे वाह, बहुत खुशी की बात है मुखिया जी। हमें निमंत्रण पत्र देने आए हैं क्या? सिर्फ निमंत्रण देने नहीं रे, उस शादी के भोजन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी है, ये पूछने आया हूं। मैं? आपकी बेटी की शादी का खाना मैं बनाऊंगा? हाँ सुब्बू, इस आसपास तुम्हारे जैसा बढ़िया खाना बनाने वाला कोई नहीं है। मेरी बेटी की शादी में आने वाले रिश्तेदारों को जिंदगी भर याद रहने वाली दावत खिलानी है। वो काम तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। देखा लक्ष्मी, मेरी कीमत मुझे पता है। मुखिया जी मुझे ढूंढते हुए आए हैं। मुखिया जी, आपने कहा है इसलिए मना नहीं कर सकता, लेकिन क्या रे? खाना बनाना है तो सामान चाहिए, मेरी मदद के लिए आदमी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इस सुब्बू को करछुल पकड़नी है तो पहले से बयाना तगड़ा मिलना चाहिए। लक्ष्मी ने पति के लालच और आलस को देखकर मन ही मन कोसा। ये कौन सी बड़ी बात है रे? ये लो, ये 100 रुपए बयाना रख लो। शादी के लिए जरूरी दाल, नमक, घी, तेल सब मैं ही खरीद कर तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। तुम्हें बस पकाना और परोसना है। पैसे लेकर आंखों से लगाते हुए, ठीक है मुखिया जी, आपने मुझ पर जो भरोसा रखा है उसे निभाऊंगा। मेरा खाना खाकर अगर लोग आहा सुब्बू आहा ना कहें तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। ठीक है रे, तो हम चलते हैं, काम शुरू कर दो। रंगैया और बुजुर्ग चले गए। देखा लक्ष्मी, पैसा मुझे कैसे ढूंढते हुए आया है। इसे कहते हैं किस्मत। इसे किस्मत नहीं कहते, आई हुई जिम्मेदारी कहते हैं। ये पैसे लेकर हाट जाओ और सब्जियां लाओ। हाट? मैं? एक रसोइया हूं मैं, हाट जाकर मोल भाव करूं? मेरी इज्जत चली जाएगी। तो इन पैसों का क्या करेंगे? क्या करूंगा? इन 100 को 200 करूंगा, तो देखती रह। नहीं जी, वे पैसे शादी के काम के लिए दिए हैं, उन्हें बर्बाद मत कीजिए। तुझे पता नहीं है लक्ष्मी, रसोइये को उत्साह आने के लिए ये सब चाहिए। मैं शाम तक आता हूं। लक्ष्मी ने अपना सिर और मुंह पीटा। इस आलसी पति को भगवान ने मेरे ही पल्ले क्यों बांधा, सोचकर कुढ़ने लगी। 3 दिन बीत गए। शादी में सिर्फ 4 दिन बचे थे। सुब्बू ने वे 100 रुपए गवा दिए, कर्ज कर लिया और घर आने लगा। रंगैया द्वारा भेजे गए दाल के बोरे और घी के डिब्बे आंगन में पड़े थे। सुब्बू ने उन्हें छुआ तक नहीं था। खेत से आते हुए सुब्बू के घर के सामने रुककर, क्या रे सुब्बू, दालें और सारा सामान बाहर ही पड़ा है, अंदर क्यों नहीं रखा? छप्पर वाली सब्जियों की सूची लिखी क्या? दरवाजे के पास खड़ा होकर आंखें मलते हुए, लिख रहा हूं मुखिया जी, थोड़ी कमर जकड़ गई है, इस ठंड में उठा नहीं जा रहा। कमर जकड़ गई है या ताड़ी की दुकान में गिरे पड़े थे? सुब्बू, ये मेरी बेटी की शादी है। मेरी इज्जत से खेला तो तुझे इस गांव की सीमा तक खदेड़ दूंगा। कल तक काम शुरू हो जाना चाहिए। रंगैया गुस्से से चला गया। सुब्बू को डर तो लगा, लेकिन उसके आलस ने उस डर को जीत लिया। वो फिर से अंदर जाकर सो गया। लक्ष्मी को समझ नहीं आया कि क्या करे। अगर शादी रुक गई तो गांव का मुखिया उसके पति को मार डालेगा, उसकी गृहस्थी उजड़ जाएगी। उसने तुरंत अपने मायके पड़ोस के गांव में अपने भाई चुस्त शीनू को बुलावा भेजा। अगले दिन सुबह शीनू आया। शीनू अपने नाम की तरह ही बहुत चुस्त था। दीदी, क्या हुआ, क्यों बुलाया? जीजा जी ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक है भाई, तुम्हारे जीजा जी हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिलाने वाले हैं। शादी में बस 3 दिन बचे हैं। ये जनाब कंबल ओढ़े सो रहे हैं। वे रंगैया जी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। दीदी तुम रो मत,
जीजा जी की कमज़ोरी आलस है, लेकिन उनकी एक और बड़ी कमज़ोरी है, वो है लालच। उसी लालच का चारा डालकर इस आलस को बाहर खींचते हैं। क्या करे भाई? मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। शीनू सीधे रंगैया के पास गया। नमस्कार मुखिया जी, मैं लक्ष्मी का भाई हूँ। ओ, तुम हो? अपने जीजा जी के नाटक देख रहे हो ना? मेरी शादी बर्बाद करने पर तुला है। मुखिया जी, मेरे जीजा जी आलसी ज़रूर हैं, लेकिन बुरे इंसान नहीं हैं। उनसे काम करवाने का एक ही रास्ता है, आपको एक छोटा सा नाटक करना होगा। नाटक? हाँ, आप अभी जाकर कहिए, सुब्बू, शादी के खाने की जिम्मेदारी तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। तुमसे बड़ा रसोइया राजमंदुरी से रसोइयों का वीरभद्र आ रहा है, वही शादी का खाना बनाएगा। नया रसोइया? इस वक्त कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, वो वीरभद्र और कोई नहीं, मैं ही हूँ। अपनी मूंछों पर ताव देते हुए। तुम? हाँ, मैं रसोइयों के वीरभद्र के भेष में आऊँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं खाना बना रहा हूँगा तो सुब्बू के अलावा कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता। सुब्बू को मेरे इशारों पर चलना होगा। वाह, क्या बात कही है शीनू, तुम्हारी अक्ल को सलाम। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। उस सुब्बू का घमंड टूटना चाहिए। रंगैया सुब्बू के घर गया। सुब्बू अभी अभी उठकर चबूतरे पर बैठा था। सुब्बू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हें मेरी बेटी की शादी में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हैरानी से लेकिन अंदर ही अंदर खुश होते हुए। क्या जी? क्यों? तुम्हारे आलस के बारे में जानने वालों ने राजमंदुरी से रसोइयों का वीरभद्र नाम के एक बड़े रसोइये को भेजा है। वो बस पहुंचने ही वाला होगा। तुम उसकी मदद कर दो तो काफी है। तुमने बयाना लिया है ना, कम से कम उतनी मदद तो कर दो। ये तो सौभाग्य है मुखिया जी, बड़े रसोइये के पास मदद करना मेरी खुशकिस्मती है। वो मन ही मन। चलो, जान छूटी, काम से बच गया। वो खाना बनाएगा, मैं बैठकर स्वाद चखूंगा। थोड़ी देर बाद एक बैलगाड़ी से बड़ी पगड़ी, घनी मूछें और शरीर पर रुद्राक्ष की मालाएं पहने रसोइयों का वीरभद्र उतरा। उसने अपनी आवाज भारी कर ली थी। गंभीरता से बोला, कहाँ है वह सुब्बू? मेरी मदद करने वाला वही है क्या? नमस्कार मालिक, मैं ही सुब्बू हूँ। तुम हो? तुम्हारा चेहरा देखते ही पता चल रहा है कि तुम बड़े आलसी हो। मेरे खाना बनाने की गति बहुत तेज होती है, तुम्हें मेरे साथ दौड़ना होगा, समझे? जी मालिक। ठीक है, सबसे पहले उन दाल के बोरों को चूल्हे के पास पहुंचाओ। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सुब्बू ने आशीर्वाद लिया। बाप रे, ये तो राक्षस लग रहा है। सोचते हुए बेमन से बोरे खींचना शुरू कर दिया। शादी का काम शुरू हो गया। वीरभद्र रसोई घर में राजा की तरह घूम रहा था। ए सुब्बू, मीठे वड़े के लिए लोई कौन बनाएगा? जल्दी कर। मालिक, थोड़ा। कौरछुल जमीन पर मारकर। मेरी रसोई में थोड़ा या लेकिन नहीं चलता। अगर तुमने काम नहीं किया तो मैं रंगैया जी से कहकर तुम्हारे बाकी के पैसे भी रुकवा दूंगा। अरे नहीं, कर रहा हूँ। भाई, उसे ज्यादा मत सता। दीदी, तुम बस देखती रहो, ये इन 2 दिनों में आलस छोड़कर कैसे दौड़ लगाता है। उस रात सुब्बू के पैरों में दर्द हो रहा था। तब शीनू ने उसे किनारे बुलाया। सुब्बू, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या है जी? मुझे खाना बनाना पसंद है, लेकिन मेरा असली पेशा ये नहीं है। फिर क्या है जी? मुझे चोरी करना बहुत पसंद है, खास तौर पर रसोई का सामान चुराना मेरी कला है। चोरी? डरो मत, देखो, उस रंगैया ने हमें 100 किलो घी दिया है। शादी में सिर्फ 50 किलो लगेगा। बाकी 50 किलो का हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर तुम मेरी मदद करो तो उस 50 किलो घी के डिब्बे, 2 दाल के बोरे और 1 गुड़ का बोरा रातों रात तुम्हारे घर में गायब कर देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। लोग सोचेंगे कि खाने में इस्तेमाल हो गया। बाद में हम आधा आधा बांट लेंगे। सुब्बू का आलस एकदम से उड़ गया। मुफ्त में घी, दाल और गुड़ मिलने की बात सुनकर उसमें गजब का उत्साह आ गया। सच में मालिक, आप चोरी भी करते हैं? ये मेरा खानदानी पेशा है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जब मैं खाना बना रहा हूँ तो मेरे कहे अनुसार नाटक करना होगा। पूरे गांव को यकीन दिलाना होगा कि तुम काम कर रहे हो।
ये कौन सी बड़ी बात है मालिक, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। शादी का दिन असली खाना बनना शुरू हुआ। सुब्बू सुबह जल्दी उठ गया और चूल्हा जला दिया। सुब्बू, उन 1000 वड़ों के लिए आटा पीसो, जल्दी। अभी पीसता हूँ जी। सब्जियां काटो। काट रहा हूँ। उस खीर के बर्तन को चलाओ, नीचे ना लगे, हिलाते रहो। हिला रहा हूँ मालिक। बगल में खड़ी लक्ष्मी और रंगैया ये दृश्य देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सुब्बू लालच के कारण अपना आलस भूलकर एक मशीन की तरह काम कर रहा था। वीरभद्र बीच बीच में एक घी का डिब्बा या एक दाल का बोरा किनारे कर देता। ये भी हमारे हैं, चिंता मत करो सुब्बू। इससे सुब्बू और भी उत्साह से काम करने लगता। ठीक भोजन का समय। दावत बहुत ही शानदार थी। पूरा गांव रसोइयों के वीरभद्र के खाने की तारीफ कर रहा था। आज हमारी उस शादी खीर के इतनी बर्तन को अच्छी चलाओ, तरह संपन्न नीचे ना होने का लगे, कारण हिलाते रहो। रसोइयों के हिला रहा वीरभद्र हूँ जी मालिक। और उनके सहायक हमारे बगल सुब्बू में हैं। खड़ी लक्ष्मी और सुब्बू ने रंगैया गर्व से ये सीना दृश्य तान लिया। देखकर अपनी काम हंसी मैंने नहीं किया, रोक पाए। नाम सुब्बू उसका लालच हुआ। के कारण उसने अपना रात को आलस मिलने भूलकर वाले सामान को मशीन याद की तरह करके काम कर रहा संतोष था। कर लिया। वीरभद्र बीच रात बीच को में एक शादी घी का का डिब्बा सारा या एक शोर दाल का शराबा बोरा खत्म किनारे हो गया। कर देता। सुब्बू वीरभद्र के लिए बाड़े में बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जीजा जी, सुब्बू जीजा जी। अरे शीनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो वीरभद्र कर कहाँ रहा है? था। मैं हमारे सामान का आज इंतजार हमारी- कर रहा उस हूँ। खीर के जीजा बर्तन को जी, चलाओ, वो नीचे रसोइयों ना का लगे, वीरभद्र, हिलाते वो रहो। चोर, हिला सब रहा मैं हूँ ही हूँ। मालिक। शीनू ने अपनी पगड़ी बगल और में मूछें खड़ी निकालकर लक्ष्मी दिखा और दी। सुब्बू हक्का बक्का रह गया। लक्ष्मी और रंगैया काम भी मैंने हंसते किया, हुए वहाँ आ गए। नाम क्या उसका जी, हुआ। कैसा उसने लगा रात मेरे को भाई का मिलने वाले नाटक? सामान को याद करके संतोष कर। नाटक मतलब वो घी दाल। वे घी और दाल के बोरे यही हैं जीजा जी। ये सबरी से ये इंतजार तुमने कर रहा चुराए था। हुए नहीं जीजा हैं, जी, ये तुम्हारी सुब्बू मेहनत की जीजा कमाई जी। है। हाँ सुब्बू, अरे तुम्हारा शीनू, आलस दूर करने के लिए और तुमसे काम करवाने के लिए ये नाटक करना पड़ा। तुमने लालच में आकर ही सही, लेकिन बहुत शानदार काम किया। तुमने इस शादी की इज्जत रख ली। ये लो, तुमने जितने मांगे थे उससे ज्यादा पैसे हैं, तुम्हारी मेहनत का इनाम। सुब्बू मुखिया जी, हक्का बक्का शीनू, रह गया। लक्ष्मी मुझे और माफ कर रंगैया दो। भी मेरे हंसते आलस हुए ने वहाँ मेरी आ आंखों गए। क्या पर पट्टी जी, बांध दी कैसा थी। लगा बिना मेरे काम भाई का किए नाटक? खाने के मेरे लालच ने करके ही मुझे आज संतोष तुम्हारे कर- सामने अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया है। गलती समझ गए, बस यही काफी है। आप आलसी नहीं है जी, आपने अपने अंदर की ताकत को ये पहचाना सबरी नहीं से था, इंतजार कर बस। रहा था। उस दिन जीजा सुब्बू जी, को अपनी सुब्बू गलती का जीजा जी। एहसास हो गया। रंगैया द्वारा दिए गए अरे पैसों शीनू। से लक्ष्मी के साथ मिलकर उसने उसी गांव के बाजार तुमने में लालच में एक आकर ही छोटा सा सही, भोजनालय लेकिन शुरू बहुत किया। शानदार काम लक्ष्मी, किया। आज तुमने इस बड़े शादी बनाऊं की क्या? इज्जत रख ली। ये लो, आपकी तुमने मर्जी, जितने मांगे थे लेकिन इस उससे बार ज्यादा बयाना पैसे मेरे हैं, हाथ तुम्हारी में ही मेहनत देना का होगा। इनाम। दोनों खुशी से हंस पड़े।